पर्सनल छोटा उठाना है। खैर स्टार्ट करेंगे। लिखो समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी, समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। हिंदी में भी बोलेंगे कि एक जीपी के, लिखो हिंदी में, एक जीपी के, लिखो हिंदी में लिखो, एक जीपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। एक जीपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। देखो ऐसे लिख देते हैं कि आज से स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 15.7 11th क्लास किताब केसी सिन्हा, चैप्टर के नाम सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पहले सूत्र लिख देते हैं। एस एन बराबर सूत्र होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बटा 1 माइनस आर। ऐसे चाहे तो हम यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा ए टू द पावर ए इंटू पहले हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस 1। अब बटा में बोलो सत्यम क्या होगा? अरे तो बटा में भी ऐसे ही बोलेंगे कि पहले आर माइनस 1 क्या हुआ होगा, तो हम माइनस से कॉमन ले लिए हम, तभी नहीं हो गया प्लस में, और 1 लिखा गया माइनस में, यहाँ से भी वही हुआ होगा माइनस कॉमन, हालांकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस्तेमाल यही दोनों करेंगे। रहा बात कि उसको प्रूफ कर दीजिए, वो भी साबित कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए। लेकिन मेन याद रखना है कि एस एन के सूत्र क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर। लेकिन ये वाला सूत्र कब लिखना है, तो यहाँ बोलेंगे रेशियो जो है ना वो 1 से छोटा है, रेशियो 1 से, और वहाँ जो है ना रेशियो वो 1 से बड़ा है। यहाँ पर रेशियो में से घट रहा है कौन, 1, मतलब रेशियो 1 से बड़ा है, और यहाँ 1 में से घट गया रेशियो, मतलब रेशियो 1 से छोटा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुमको याद होना चाहिए। साबित करना वो हम कर देंगे साबित, कितना बोले, याद रखना जरूरी है। चलो एक दो गो साबित करते, छोड़ो पहले साबित करते। लिखो माना, क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले प्रूफ ही कर देते हैं। माना एक जीपी के एन पदों का योगफल एस एन है। माना एक जीपी के एन पदों का योगफल एस एन है। एस एन है। देखो एस एन बराबर क्या होगा, इधर एस एन ने बोले, अरे यार इससे कम दिखा देता होगा, 1 मिनट, इससे इतना दिखाई नहीं देता, साफ साफ ई मार्कर इस्तेमाल करते हैं ये वाला। एस एन मतलब हो गया कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस कई पद जोड़ना है।
कितने पदों को जोड़ेंगे। एस एन मतलब कई पदों को जोड़ना है, एन पदों को जोड़ना है तो एस एन बराबर ध्यान देना, T1 मतलब ए, T2 मतलब ए आर, T3 मतलब ए आर स्क्वायर, T4 मतलब ए आर क्यूब, इसी तरह से डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1। एस एन निकल गया। मान लो ने कि समीकरण फर्स्ट है। अब दोनों तरफ आर से गुना करने पर, दोनों तरफ आर से गुना कर देते हैं, इधर भी आर से गुना कर दो तो हो जाएगा एस एन में गुना कर दिए क्या आर, और फिर इधर सब में गुना कर दो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 में भी गुना कर दो आर से। तो जिसको समझ में आता वो ऐसे लिखेगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 डॉट 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 डॉट, सीधे लिखेगा ए आर टू द पावर n। इसको कहेंगे समीकरण। अब या तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटाओ, या तो सेकेंड में से फर्स्ट, किसी में से भी किसी को घटाओ, बन तो जेबे करेगा। चलो ऐसे लिखो, ऐजा बोल देना कि हम फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं। देखो कौन सी होगा, ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर घट गया, ए आर क्यूब, ऐसे सब चीज़ घट जाएगा। यहाँ क्या होगा तो एस एन में से घटेगा कौन, आर इंटू एस एन, यही ना। इधर सोचो क्या बचेगा, ए, सी तो कटिए गया, ई वाला कटिए गया, ई वाला कटिए गया। वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा, ये जा ए आर टू दी पावर n है, ई वाला कटेगा या नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ या नहीं, कटेगा या नहीं कटेगा, काहे नहीं कटेगा, ऊपर है ए आर टू दी पावर n। जैसे ये मान लो पावर 100 है, ये पावर, अरे तो यहाँ पावर कितना है 99 है, तो बहुत होगा तो इसके पहले वाला कटेगा मान लो, लेकिन ये तो बच जाएगा न। देखो ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से सब कट जाएगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा ए और लास्ट से बचेगा ए आर टू द पावर n। नहीं समझ में आया लगता, शुरू में कौन बच गया यहाँ से ए, ये तो कटिए न गया। अरे इस सब पे ध्यान नहीं, दोनों तरफ ये क्या है ये, इस सब पे उतना ध्यान नहीं दो। इस समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। ए आर से आर कट गया, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, सब तो कट गया, तो सोचो कि किस में बचा, ऊपर तो नहीं है बचेगा, लास्ट में यहाँ बचेगा कितना ए आर टू द पावर n, वो भी किस में बचेगा। अब दोनों में से कॉमन ले लो क्या एस एन, तो बोलो क्या बच गया 1 माइनस आर, उधर से ए कॉमन ले लो, कितना बचा 1 माइनस आर टू द पावर। तो एस एन बराबर बोलिए क्या लिखेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बटा, यही लिखे थे उधर, देखो तो नहीं लिखे हैं। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, हट माइनस कॉमन ले लेते ना तो अच्छा होता, ठीक है माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा a इंटू आर टू दी पावर n घटा 1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो बचता r माइनस 1, इसे ही कट गया। तो एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, तो बोलेंगे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n घटा बोल दिए बटा 1 माइनस आर, या तो फिर उधर देख के बोलो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटा, मतलब आर टू द पावर n में से 1 घटाओ और बटा में r में से 1 घटाओ। ये वाला कब, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना, सत्यम
ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करना है जब रेशियो 1 से, ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करना है जब रेशियो 1 से, कौन वाला फार्मूला, कौन वाला फार्मूला, r-1 ई वाला a इंटू आर टू द पावर n-1 r, मतलब r में से 1 तब घटाना है जब रेशियो 1 से बड़ा होगा, लेकिन अगर रेशियो 1 से छोटा होगा तो कौन से फार्मूला, तो हम इसको नहीं कहेंगे घर से बना लेना, इसको छाप लो। जैसे जो प्रॉब्लम बोलते हैं ना वो कहते हैं यूट्यूब से देख लेना, अगर मोबाइल है तो ठीक, नहीं है तो बाद में हमसे पूछ लेना, लेकिन इसमें बोलेंगे छापो, इसको छापिए, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि घरे से जाके बना लेना। जल्दी लिखिए, हो जाएगा तो बोलना कि हाँ लिख लिए। हो गया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन देते हैं, एक्सरसाइज 15.7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 15.7 में पहला क्वेश्चन है 1, उसके बाद 2, 4, 8 डॉट 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 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। लिख लो, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक तरह से पहला एक्सरसाइज के 15.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखल है, यहाँ देख के लिख लो। 1, 2, 4, 8 डॉट 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 कितने पदों, 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करें।
12 पद ने, यही तो बना देते हैं। एस एन के सूत्र बोलो पहले, एस एन के फॉर्मूला। एस एन के कौन से फॉर्मूला चलेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला सूत्र लिखें, पहला वाला लिखे या नहीं लिखें? अंश बोलो, पहला लिखे कि नहीं लिखें? काहे लिखेंगे? इसको समझे में आ रहा है, पहला नहीं लिखें, लेकिन काहे? तो समझ रहा है काहे? पहला वाला काहे लिखेंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ झलक रहा है ए बराबर कितना 1, रेशियो बराबर कितना 2, तो रेशियो साफ पता चल रहा है कि 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा है। अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो सूत्र कौन वाला? रेशियो 1 से बड़ा नहीं है, रेशियो 1 से मतलब 1 में से इसको नहीं घटाना है, इसमें से 1 को, तो सूत्र चलेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। बताओ कि इसमें a के जगह पे कितना बैठावे 1, तो रेशियो की जगह पे कितना बैठावे 2, 2 के पावर कितना? नहीं n अच्छा नहीं लगता है, n थोड़ो है, n पदों का योगफल थोड़े पूछ रहा है, 12 पदों का, तो n के जगह पे कितना बैठा दो? घटाओ 1, नीचे बोलो 12 कैसे होगा? रेशियो 2 ने, तो 2 घटाओ 1, तो पूरा मिला जाओगे, पूरा मिलाकर हो गया 2 के पावर 12 घटाओ 1। अब बटा में 1 लिखो चाहे तो नहीं लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, यही आंसर होगा। अब देखो पहला के हम पहला बताएं, तो इसके बाद उसमें जितना क्वेश्चन है, कई गो है, कई गो है? 11 गो, तो बाकी 10 गो बन जाएगा। अगर हम एगो बता दिए तो बाकी 10 गो, इसका ही नहीं मतलब कि हम नहीं बताएंगे, बताएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि बन जाएगा। दूसरा लिखो, दूसरा लिखिए, पहला के दूसरा 1 माइनस 3 9 माइनस 27 डॉट 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 डॉट, कितने पदों तक? 9 पदों तक। तो पहले के ही दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो जरा देखिए, 1 है माइनस 3 है 9 है माइनस 27 है डॉट डॉट डॉट, कई पदों तक? 9 पदों तक योगफल, यही ज्ञात करना है। अब 9 पदों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर a कौन है? इसमें a बराबर हो गया 1, रेशियो कौन है? 1 से -3, -3 से 9, 9 से -27, मतलब कितना कितना गुना होते जा रहा है -3। ऐसा साफ झलक रहा है कि जो रेशियो है वो 1 से छोटा है, माइनस में है मतलब 1 से। फिर से लिखते हैं एस एन बराबर, पहले फॉर्मूले बताइए, सूत्र बोलो, a इंटू कौन वाला सूत्र लिखें? पहला के वाला ने, क्योंकि 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर टू द पावर n, अब बटा 1 माइनस आर एस एन, एन के जगह पे कितना बैठाना है? 9। बोलो a मतलब कितना? 1 इंटू 1 माइनस रेशियो कितना? रेशियो कितना? -3, तो -3 टू द पावर n, और इसको मंझली कोष्ठ में लिखो। नीचे बोलो, सॉरी गड़बड़ हो गया, 9 है ना, तो n का है लिख रहे, 9 लिखेंगे। नीचे बोलो 1 घटाओ, हाँ जिसको देखो उतना समझ में आता है वो टाइम नहीं लॉस करेगा, सीधे लिखेगा यहाँ माइनस, और रेशियो मतलब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब S9, 9 पदों का योगफल कितना? तो 1 घटाओ। अब यहाँ समझना ही है ना कि -3 -3 -3 -3 -3 -3, अगर हम 9 बार लिखेंगे भी तो ये माइनस वाला चिन्ह खत्म, तो ये माइनस ही माइनस मिल के प्लस हो गया 3 टू द पावर 9। अब बटा में कितना? 4। अब कुछ के कहना है कि 3 के पावर 9, हम इसका मान जानते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 81। अगर तुमको मान पता है तो बताओ कि कितना आएगा? 3 के पावर 9, इसका मान बताओ कितना होगा? अगर जानते हो तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कई बार करना है?
गुना उना करके एक जोड़ देना, फिर भागा दे देना। कैसे? 4 से। लेकिन हम इतना गुना भाग नहीं करेंगे, बस गुना उना तुम्हारा काम है, गुना करते रहो। सिंपल 2-3 बार कोई गुने करल नहीं चाहते हैं, तो 9 बार गुना करना है। मान लो 3-3 अगर कह देंगे कि 4 बार गुना करो, बताओ तो पीछे से जयकार 3-3-3 4 बार गुना करो, कितना आएगा? 3-3-9 81 हो गया। यहाँ 4 बार नहीं, यहाँ गुना करना है कई बार? पहले 81 को 81 से गुना करो तो 8 ना होगा? नहीं समझ में आया? 3-3-3-3 4 बार 81 और फिर 4 बार 81, 81 गुना करो, 8 ना हुआ? एक बार फिर 3 गुना करो, तो 9 बार गुना करके फिर एक जोड़ के फिर 4 से भागा दो। वो सब आपका काम है। आता है गुना तो सबके? इक्यासी को 81 से गुना करेंगे तो 65-61 आएगा, और उसमें फिर 3 गुना करेंगे तो 19,683 आएगा। और 19,083 में पहले हम 1 को जोड़ देंगे तो 19,684 हो जाएगा। और 19,684 में जब हम 4 से भागा देंगे तो 4,921 आएगा। इतने है, तो यही आंसर होगा। एक बार आंसर चेक कर लो, इतने हैं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए। एक होगा, उसके बाद 1/3 होगा, उसके बाद 1/9 होगा, फिर 1/27 होगा, उसके बाद फिर डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक? कई पदों तक? n पदों तक। चल, इसमें कोई नंबर उम्बर नहीं दिया हुआ, इसमें n पदों तक ही कह दिया। कोई बेटा देखो कहाँ गया? पहला के तीसरा। पहले है 1, फिर है 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27, ऐसे डॉट 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 डॉट। कितने पदों तक? n पदों तक, यही ना है। इसमें पहला पद कितना है? वही a कहलाता है। 1 है, रेशियो कितना नज़र आ रहा है? हाँ, 1 से 1/3 हो गया, फिर 1/9 हो गया, मतलब रेशियो कितना चल रहा है? 1/। कितने पदों का योगफल? पहले ही समझा दे कि रेशियो जो है ना वो 1 से छोटा। तो SN के कौन वाला सूत्र लिखेंगे? पहला वाला सूत्र या दूसरा वाला? पहला वाला, क्योंकि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब हम इसको 1 में से घटा सकते हैं। SN के सूत्र बोलो। A × 1 - r⁻n घटाओ 1 - r। SN ही रहे देंगे क्योंकि n पदों का, तो SN ही रहने देंगे। A मतलब बोलो 1 × 1 - रेशियो के जगह पे बोलो 1/3 के पावर n। ऐसे काहे लिखें? अरे क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी 2 रह जाएगा, लेकिन 3 के पावर देना पड़ेगा। नीचे 1 घटाओ 1/3। अब इसके बाद के जो खेला वो भी इनके जोड़ घटाव है। मतलब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इतने छोड़ो। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो इतने छोड़ गए 1/3 इतना इतना, और ये सब घटा बटा के लिखेगा। बोलेगा कि 2/3, फिर इसी को ऐसे लिखेगा कि बटा में 3 है तेरा, सबसे ऊपर भेज देंगे। अब बोल देगा 3/2 × 1 घटाओ 1/3n, और जो आएगा वही आंसर, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पता नहीं आंसर कैसे दे ले होगा, हो सकता है LCM उलसीएम ले ले रहे, तो ऐसे ही रहे दो अगर यही आंसर है तो। लेकिन चौथा से बदल जाएगा, चौथा से चेंज हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो तो पहले 6 है,
फिर 66 है, फिर 666 है, फिर ऐसे डॉट 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 कई पदों तक है, n पदों तक। कैसे बनाएंगे ये वाला, कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, जो 6 है वो 6 के बाद फिर क्या है? 66 है, और फिर 66 के बाद क्या है? मतलब ये AP में है या GP में है? GP में है। कितना कितना गुना हो रहा है? 11 गुना हो रहा है। अच्छा, 11 गुना करके यदि चेक करके देखो तो आ जाता है। इसको गुना कर दो ना, देखते हैं आता है, आ जाएगा। वो ना तो GP में है ना ही AP में है। जो तू क्वेश्चन देख रहे हो, तीसरा नंबर ने कि चौथा? चौथा। पहले कितना है? 6, फिर कितना है? फिर कितना है? 600। इसमें कई गुना किए तो 66 आया। ठीक है, इसमें 11 गुना करो तो 666। पूरी बाबा, यार में 11 गुना करेंगे ये आ जाता है? नहीं आएगा। ये अजीब है। GP भी नहीं है ही तो ठीक है, GP अगर नहीं तो AP भी ना, तो APA है ना ही। क्या करें? ऐसे निकालना है। चलो जोड़ना शुरू करते हैं। पहले 6, फिर 66, फिर 666 डॉट 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 कहाँ तक? n पदों तक हम सबको जोड़ेंगे। लेकिन जोड़े कैसे? ना तो AP है ना ही GP है। तो हम सभे में से 6 कॉमन ले लेंगे। अगर 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111। इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक? n पदों तक लिखेंगे। अब इसके बाद नमूना होगा। हम 9 से भागा भी देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 9 से भागा भी देंगे। यहाँ कितना पूछेगा? क्यों? हमरे नियम देहाती रहेगा तो बोलेगा काहे, ऐसा क्यों किए? तो इसका जवाब फ़िलहाल अभी आपको हम नहीं देंगे। 9 से भागा क्यों देते हैं? क्योंकि ना तो ये सीरीज AP में है ना ही ये GP में है। लेकिन 9 से भागा दिए तो 9 से हम गुना भी कर देंगे। गुना करे से फ़ायदा ही होता है ना कि अब ये AP में कन्वर्ट हो जाएगा। 999 डॉट 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 कई पदों तक। अब कम से कम ये AP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल ये सब काटो, 2/3, और ये सब AP में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 को बोलेंगे 10 घटाओ 1, 99 को बोलेंगे 100 घटाओ 1, 1000 को इसको लिखेंगे ना 1000 घटाओ 1। इसी तरह से कई को तोड़ेंगे? n पदों तक, n पदों तक। 2/3 रहे दो। इधर ध्यान से देखो, 1 पद ये वाला, 2 पद ये वाला, 3 पद। कुछ लोग इसको देख के बोलेंगे 2 गो पद है। ठीक है, तुमको देखने में 2 गो लग रहा है, लेकिन था कै गो? 1 ही गो। 9 को ही हम तोड़ के ऐसे लिखे, 99 को तोड़कर 100 घटाओ 1 लिखे। 999 को तोड़कर, मतलब पहले से अगर देखे तो 1 पद 2 पद 3 पद n पद था, तो अभी भी टोटल कै गो है? n ही है। अब हम सेपरेट लिखेंगे। पहले 10, फिर लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 1000। ऐसे ही कहाँ तक लिखेंगे? तो बोलेंगे n पदों तक। इधर लिखा गया कि 10 वाला सेपरेट अलग कर दिए। इसमें 1 घट रहा है 1 बार, फिर 1 घट रहा है 2 बार, फिर घट रहा है 3 बार। तो कॉमन नहीं बोलेंगे। -1 1 बार, -1 2 बार, -1 3 बार। ऐसे ही माइनस 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 कई बार लिखना होगा। माइनस माइनस भी कई बार लिखाएगा। हाँ, कुछ लोग को लगता है कि ऐसे लिखे में अजीब लग रहा है, तो हटा, समझ लो कि हम माइनस, तो अब सब हो जाएगा किस में?
प्लस में, ये सब बंद कर दो। अब यही जोड़ना होता है। नीचे लिखें, नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा तो 2/3 लिखो। आई तो साफ झलक रहा है कि ये सब जो देख रहे हैं वो जीपी में है। किस में है? अरे जीपी में है। अच्छा, इसमें देख कर बताओ तो ये वाला 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। रेशियो कितना चल रहा है बोलो तो? 10, मतलब 1 से तो बड़ा न है, तो पहले लिखो ए मतलब कितना? 10। अब फिर लिखो 10 के पावर n, तो बोलेगा 10 का है लिखें। अरे रेशियो इसमें कितना चल रहा है? और नीचे बोलो, ये समझो बन गया। घटाओ, उधर बोलो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। किसी को अगर 20 बार जोड़ल दे दे 1 रुपया वाला, 1 रुपया के 20 सिक्का तो कई रुपया? 1 1 1 1 1 50 सिक्का तो कई रुपया? 1 1 1 100 सिक्का तो कई रुपया? अगर 1 1 1 n बार जोड़ल दे देंगे तो कई रुपया? n रुपया नहीं होगा। अब इसी को सरिया वरिया के इधर लिखते हैं। इधर देखना, बाहर बोलो कितना था? 2/3, देख लो। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे? 10। अगर किसी को मन करे कि हम 10 अंदर गुना करना चाहते हैं तो गुना कर दो, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि ऊपर वाला 10 के 10 रहे दो, नीचे भले ही दिमाग लगा। हाँ, तो ऊपर वैसे ही रहे दो। 10 इंटू 10 के पावर n घटाओ 1 बटा में कितना? 9। इधर माइनस में क्या लिखेंगे? n, तो n रहे दो। अब कितना वैसन बुतरू होता है जो कहता है कि आंसर बिन दे रहा है? कई वैसन स्टूडेंट होता है। तो आंसर दे चाहे नहीं दे, आप इतना लिख कर छोड़ दीजिए, हिसाब बन गया। फिर भी कुछ के लगे कि हट आंसर बिन दे रहा है, तो ठीक है, आंसर के लिए, आंसर के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बोलो कितना? 9। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर n घटाओ 1, आई माइनस में 9। तो आंसर में ऐसे होगा 2/3 नहीं लिखना। 3 इसलिए नहीं लिखना, यहाँ सत्यम, यहाँ देखो, यहाँ 3 है और वहाँ 9 है, तो 3 और 9 दोनों गुना कर दो। बोलो कितना? 27 हो जाएगा। कितना? नहीं समझ में। 3 और 9 गुना करेंगे तो 3 गुने 9, तो लिख दिए 3 9 27। अब अंदर बचा 10 इंटू 10 के पावर n घटाओ 1 माइनस 9। हो सकता है कि ये भी आंसर नहीं दे, वो कहेगा 10 गुना करो। आंसर देता क्या, एक बार ज़रा चेक करो और फिर बोलो कि आंसर कितना? 2/27 है। उसके बाद 10 के पावर n प्लस 1 है। अच्छा, मतलब आंसर में ऐसे कर दिया 2/27 और 10 गुना हो 10 के पावर n प्लस 1, नहीं होगा। अच्छा, 10 को अगर 1 में गुना कर देंगे तो कितना बोले? -10 -9। आंसर ही वाला है कितना? यही ना। तो कोई यहाँ तक लिखे, चाहे तो यहीं पे लिख दे, उसका हिसाब तो ऐसे भी बन गया था। छापना है। अब जैसे देखो चौथा है ना, वैसे ही हूबहू पाँचवा है। थोड़ा सा चेंज क्या है बोलो? थोड़ा सा चेंज तो होगा ना, क्या है? चौथा में 6 66 और अब 6 नहीं है, अब 4 है, 44 है, 400। तो वो अपने से बनाना, अगर नहीं बने तो फिर हम बताएंगे। बन जाएगा तब भी तो बतेबे करेंगे।